हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 4 धरती की सब संतान। आज हम इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो चित्र में, देखो बच्चों, मिट्टी के बर्तन में पानी रखा हुआ है और पक्षी आकर पानी पी रहे हैं। बच्चों, हमें भी अपने घर के आजू बाजू में किसी बर्तन में पंछियों के लिए पानी रखना चाहिए और थोड़ा सा अनाज भी रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम पाठ 4 धरती की सब संतान इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानवी, क्या कर रही हो कृति दीदी? जानवी पूछ रही है। देखो बच्चों, ये चित्र है, ये लड़की जानवी है और ये कृति है। जानवी कृति से पूछ रही है, क्या कर रही हो कृति दीदी? जानवी कृति से पूछ रही है कि कृति दीदी आप क्या कर रहे हो? आगे देखते हैं। जानवी, क्या कर रही हो कृति दीदी? कृति, अब कृति बोल रही है, मैं छत पर अनाज के दाने बिखेर रही हूँ। ये बच्चों जानवी है, ये पूछ रही है, दीदी कृति आप क्या कर रहे हो? तो अब कृति बोल रही है कि मैं छत पर अनाज के दाने बिखेर रही हूँ। मैं छत पर अनाज के दाने डाल रही हूँ। देखो, अनाज के दाने डाल रही है ना कृति। कृति क्या कर रही है? वो छत पर अनाज के दाने डाल रही है, बिखेर रही है। जानवी, पर माँ कहती है कि अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए। जानवी क्या कहती है? जानवी बता रही है कृति को कि मेरी मम्मी कहती है कि अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जानवी क्या बता रही है कृति को? क्योंकि जानवी की मम्मी ने उसको सिखाया था कि हमें कभी भी अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जानवी कृति को कह रही है कि कृति दीदी, मेरी मम्मी कहती है कि अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देखो कृति क्या बोलेगी। अभी तो ये जानवी बोल रही है दीदी मेरी मम्मी ने तो मुझे सिखाया है कभी भी अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देखो कृति क्या बोल रही है, हम देखते हैं। अब कृति बोल रही है, जानवी मैं अनाज बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि पंछियों के खाने के लिए बिखेर रही हूँ। अब ये कृति बोल रही है कि जानवी, मैं ये दाने ना बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं ये दाने इसलिए डाल रही हूँ ताकि पंछी यहाँ पे आएंगे और वो लोग दाना खाएंगे। मैं पंछियों के लिए दाने डाल रही हूँ। आगे देखते हैं। कृति ने क्या कहा कि जानवी मैं अनाज बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि पंछियों को खाने के लिए बिखेर रही हूँ। जानवी, अब ये जानवी बोल रही है पंछियों के खाने के लिए। अब जानवी क्या प्रश्न पूछ रही है? पंछियों के खाने के लिए। तो अभी कृति बोल रही है, पिताजी कहते हैं कि बारिश के दिनों में अनाज तलाशने के लिए पक्षी दूर तक नहीं जा पाते। अनाज डालकर हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। कृति बोलती है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि जब बरसात के दिन रहते हैं ना बच्चों, तो बरसात के दिनों में अनाज को तलाश करने के लिए पक्षी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। इसलिए पक्षियों की मदद करने के लिए हमें अनाज डालना चाहिए और पानी भी रखना चाहिए। बच्चों, गर्मी में देखो हमें कितनी प्यास लगती है, तो उसी प्रकार पक्षियों को भी प्यास लगती है। तो बच्चों, हमें गर्मियों के दिनों में
छोटे से बर्तन में अपने घर के आसपास में पानी रखना चाहिए ताकि पक्षियों को जब भी प्यास लगे वो आकर पानी पी सके और अनाज के दाने खा सके। तो हमें पानी और अनाज के दाने अपने घर के आसपास में रखने चाहिए। ये सारी बात कृति कहती है। किसको समझाती है कृति? जानवी को कहती है। कृति जानवी से कहती है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि बारिश के दिनों में अनाज तलाशने के लिए पक्षी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए हमें उनके लिए एक कटोरे में पानी और अनाज के दाने रखने चाहिए। अब जानवी क्या बोलती है हम देखते हैं। हाँ, दादी जी गर्मी के दिनों में पंछियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखती हैं। तो जानवी बोलती है हाँ, मेरी दादी माँ है ना, वो गर्मी के दिनों में पंछियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखती है। अनेक पंछी हमारी छत पर पानी पीने आते हैं। तो जानवी को भी याद आता है। तो जानवी बोलती है हाँ, मेरी दादी भी गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रखती थी और हमारे भी छत पे बहुत सारे पंछी आते थे पानी पीने के लिए। अब कृति क्या कहती है वो देखते हैं बेटा। हाँ जानवी, हमें पंछियों के लिए दाना पानी उपलब्ध कराना चाहिए। तो कृति बोलती है हाँ जानवी, तुमने सही कहा, हमें पंछियों के लिए दाना पानी उपलब्ध कराना चाहिए। हम सभी को अपने घर के आसपास एक कटोरे में दाना और एक कटोरे में पानी की व्यवस्था करना चाहिए। जानवी, सच है, पशु पक्षी पेड़ सब धरती माँ की संतान है। तो जानवी बोलती है हाँ दीदी, ये तो सच बात है। पशु हो या पक्षी हो या पेड़ हो, हम सब धरती माँ की संतान है। ये जो धरती माँ है ये हम सबकी माँ है। हम सब इनके बच्चे हैं, इनकी संतान है। हमें सबका ध्यान रखना चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए। जानवी बोलती हाँ, ये सही बात है दीदी। पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, हम सब धरती माँ की संतान हैं और हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। तो बच्चों, हमें इस पाठ से हमें एक सीख मिलती है कि हमें भी अपने घर के आसपास पक्षियों के लिए थोड़ा दाना और पानी की व्यवस्था करना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये पक्षी इतनी दूर तक कहाँ बरसात में जाएंगे और गर्मी के दिनों में कितनी प्यास लगती है और सूरज इतना तेज रहती है, गर्मी इतनी तेज पड़ती है कि पंछियों को पानी नहीं मिल पाता है। तो बच्चों, उनकी मदद करने के लिए हमें एक कटोरे में पानी भरकर रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम स्वाध्याय देखते हैं बच्चों। पहला, आज के महत्वपूर्ण समाचार सुनाओ। तो बच्चों, आप टीवी में समाचार देखिए और उसे अपने मम्मी पापा को सुनाइए और जब स्कूल शुरू होगा तो मैं आपसे पूछूंगी। पाठशाला में शिक्षक दिवस कैसे मनाया गया बताओ। आप लोग तो देखते हो हर साल टीचर्स डे कैसे मनाते हैं, तो आप वो लिखो कॉपी में कैसे मनाते हैं। आपने तो कई बार देखा है, हमारे स्कूल में तो हमेशा होता है शिक्षक दिवस, है ना। आप लोग शिक्षक बन के आते हो और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर को गिफ्ट देते हैं, गुलाब का फूल देते हैं और क्या क्या प्रोग्राम होता है वो सब आप लिखो, ठीक है। कोई हास्य कविता कथा पढ़ो। बच्चों, अगर आपको हास्य कविता पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे जाइए और सर्च करिए, बहुत सारी कविता है हास्य की, ठीक है। अभी प्रश्न 4, उत्तर लिखो। बच्चों, हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। चलो हम प्रश्न पढ़ते हैं। पहला, क,
छत पर अनाज के दाने कौन बिखेर रही है? देखो बच्चों, छत के दाने कौन बिखेर रही है? इसका नाम क्या है? कृति। अनाज के दाने कौन बिखेर रही है? छत पर अनाज के दाने कृति बिखेर रही है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, कृति दाने बिखेर रही है। आप पूरे वाक्य में लिखिए बच्चों, छत पर अनाज के दाने, ये कौन की जगह पे हम लिखेंगे? कृति दाने बिखेर रही है। ठीक है, आगे पूरा एक जैसा आपको सेम देखकर लिखना है। ख, जानवी की माँ क्या कहती है? देखो ये जानवी है, तो जानवी की माँ क्या कहती है कि हमें अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए। जानवी की माँ क्या कहती है? जानवी की माँ कहती है अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये किसकी मम्मी बोलती है? जानवी की मम्मी बोलती है। ग, दादी जी किसमें पानी भर कर रखती है? तो दादी जी मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखती है। अभी जानवी ने बताया था ना कि मेरी दादी माँ भी मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रखती है छत पे, ताकि सभी पक्षी वहाँ पर आए और पानी पिए। तो दादी जी किसमें पानी भर कर रखती है? दादी जी मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखती है। घ, पशु पक्षी पेड़ किसकी संतान है? पशु पक्षी पेड़ धरती माँ की संतान है। किसकी संतान है बच्चों? धरती माँ की संतान है। अच्छा है ना पाठ बच्चों? पांचवा, चित्रों को पहचानो और इनमें कौन सा अनाज मिलता है बताओ। तो बच्चों हम देखेंगे, ये बाजरे का पौधा है, इससे हमें बाजरा मिलता है। बाजरी होता है ना, बाजरे की रोटी काली काली होती है वो। और ये बच्चों गेहूं का है, इससे हमें गेहूं मिलता है जिससे हम रोटी बनाकर खाते हैं। ये ज्वार का है। ये धान का पौधा है। धान मतलब चावल बच्चों, हम लोग चावल खाते हैं ना, भात खाते हैं ना। आप लोगों को स्कूल में देखो दाल भात आता है, हाँ, तो वो इसमें ये धान है ना, इसमें से निकालते हैं। और ये अरहर है और ये मंडुआ है। तो ये हमारे पौधे हैं, इनमें से क्या मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है। बच्चों आपको ये चित्र बनाना है और नाम लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 6, अपने दादाजी के बुलाने पर तुम क्या करते हो? बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। समझो आपके दादाजी आपको बुला रहे हैं, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे 3 उत्तर है, इसमें से कौन सा उत्तर आप अपने दादाजी को देते हो? आप मुझे बताओ। ठीक है, पहला उत्तर है आपके दादाजी आपको बुला रहे हैं, तो आप क्या बोलते हो? जी आया कहकर खेलते रहते हो, ये पहला उत्तर है। दूसरा, तुरंत जाते हो। तीसरा, 2-3 बार आवाज लगाने पर उत्तर देते हो। बताओ बच्चों, इन तीनों में से आप कौन सा उत्तर अपने दादाजी को देते हो? जब मैं छोटी थी बच्चों, तो मैं मेरे दादाजी बुलाते थे तो मैं तुरंत भाग के जाती थी, क्योंकि मेरे दादाजी जब भी बुलाते थे तो वो मेरे लिए खाऊ लेके आते थे, तो मैं फटाक से भाग के चले जाती थी और खाऊ ले लेती थी। अब आपके दादाजी बुलाते हैं तो आप क्या करते हो? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगर आप मेरे पाठशाला पे नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पर अगर आप मेरे पाठशाला में रोज देखते हो
पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।